हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने अपरदन चक्र के तहत डेविस महोदय के भौगोलिक चक्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अपरदन चक्र एक समय की निश्चित अवधि होती है जिसमें उत्थित भूभाग अंत में समतल प्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। और उन्होंने अपने अपरदन चक्र के अंतर्गत 3 कारकों पर बल दिया, जिसमें संरचना, प्रक्रम और अवस्था को महत्वपूर्ण माना और अपरदन चक्र को 3 अवस्थाओं में क्रमशः युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में बांटा। अब इस वीडियो में हम डेविस महोदय के भौगोलिक चक्र का मूल्यांकन करेंगे कि वास्तव में उनके द्वारा प्रदान किया गया सिद्धांत वर्तमान में कितना प्रासंगिक है और उसमें कौन कौन सी ऐसी मूलभूत कमियां रही थी। डेविस का अपरदन चक्र का सिद्धांत बहुत आकर्षक तथा 50 वर्षों से अधिक लगभग 1950 तक इस सिद्धांत की मान्यता रही और उसको समर्थन मिला। यद्यपि वर्तमान समय में इस सिद्धांत के आलोचकों की संख्या इसके समर्थकों की संख्या से अधिक है, तथापि वर्तमान समय में स्थल रूपों के विकास की व्याख्या करते समय डेविस के सिद्धांत की चर्चा अवश्य की जाती है। और डेविस के अपरदन चक्र के मॉडल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित रही है। डेविस का मॉडल अत्यंत सरल, ग्राह्य व व्यवहार्य यानी एप्लीकेबल है। स्थल रूपों के क्रमिक विकास के लिए प्रयुक्त नामावलियों यथा युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था स्पष्ट, सहज और उपयोगी, रोचक तथा ग्राह्य है। डेविस के सिद्धांत को आकर्षक तथा रोचक शैली में प्रस्तुत किया गया है। डेविस का मॉडल व्यापक स्तर पर क्षेत्रीय अध्ययन से प्राप्त परिणामों पर आधारित है। डेविस का सिद्धांत तत्कालीन प्रचलित विचारधारा के अनुरूप था। उनकी विकासीय संकल्पना उस युग में प्रचलित जैविकीय विकास की संकल्पना के अनुरूप थी। डेविस के सिद्धांत में स्थल रूपों के विकास से संबंधित भावी कथन तथा पिछली घटनाओं की पुनर्रचना दोनों की सामर्थ्य है। उपर्युक्त गुणों के कारण ही डेविस की चक्रीय संकल्पना को व्यापक मान्यता मिली। अब इस सिद्धांत की में प्रमुख जो कमियां या सीमाएं क्या रही, उसकी आलोचना क्या हुई, वो देखेंगे। डेविस के भौगोलिक चक्र की संकल्पना की जितनी प्रशंसा हुई उतनी ही आलोचना भी हुई। जर्मनी में डेविस के विचारों की कटु आलोचना की गई। पैंक डेविस के कटु आलोचक थे। उन्होंने डेविस के मत पर कई आपत्तियां प्रस्तुत की, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित है। सर्वप्रथम पैंक महोदय ने प्रथम आपत्ति भौगोलिक चक्र शब्द को लेकर की कि वास्तव में डेविस महोदय ने जो अपरदन चक्र के लिए भौगोलिक चक्र शब्द प्रयोग किया है वो सही नहीं है। स्थल रूपों के क्रमिक विकास को दर्शाने के लिए चक्र शब्द का प्रयोग भ्रामक है, क्योंकि चक्र का आशय यह है कि किसी स्थल का विकास जिस बिंदु से आरंभ हो उसी पर अंत भी हो, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होगा। विद्वानों ने चक्र शब्द के स्थान पर क्रमिक विकास के प्रयोग का सुझाव दिया है। अवस्थाओं की नामावली पर भी जर्मन विद्वानों ने आपत्ति की है तथा भिन्न नामावली का प्रयोग किया है। आलोचकों के मतानुसार स्थलाकृति के जीवन की तुलना मानव जीवन से नहीं की जा सकती, क्योंकि मानव जीवन में विभिन्न अवस्थाएं निश्चित समय पर आती है, किंतु स्थलाकृतिक विकास में ऐसा संभव नहीं है। दूसरी आलोचना स्थल रूप के त्वरित उत्थान तथा फिर दीर्घकाल तक उसकी स्थिरता पर भी आलोचकों ने आक्षेप किया है। वास्तव में स्थल खंड का उत्थान दीर्घकाल में पटल विरूपणी द्वारा होता है। प्रकृति में आकस्मिक तथा निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे हमने पूर्व में भूपलेट विवर्तन के सिद्धांत में देखा था कि भूपटल स्थिर न होकर निरंतर गतिशील रहता है, इसलिए हम स्थल रूपों को स्थिर अवस्था में नहीं मान सकते। तीसरी आलोचना सर्वाधिक आपत्ति उत्थान एवं अपरदन दर की प्रक्रिया पर है। डेविस के उत्थान तथा अपरदन को अलग अलग माना। तो डेविस ने उत्थान और अपरदन को अलग अलग माना और उसने बताया था कि उत्थान की समाप्ति के पश्चात ही अपरदन की क्रिया शुरू होती है, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रकृति में ऐसा संभव नहीं है कि अपरदन उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा करे या इंतजार करे। वास्तव में उत्थान के साथ ही अपरदन भी शुरू हो जाता है। चक्र का प्रारंभ पहले से उत्थित स्थल पर मानना उचित नहीं है।
इस भ्रामक स्थिति को दूर करने के लिए उन्होंने त्वरित उत्थान की संकल्पना का प्रतिपादन किया। उत्थान की दर इतनी तीव्र होती है कि उसके साथ अपरदन संभव नहीं हो सकता। इसके समर्थन में वुलरिज तथा मॉर्गन ने लिखा है कि चक्र का प्रारंभ पहले से ही उत्थित भूखंड पर अपरदन के साथ नहीं मानना चाहिए। अपरदन तथा उत्थान में निश्चय ही कुछ सीमा तक अतिव्यापन होता है और दोनों एक दूसरे का इंतजार नहीं कर सकते। इस प्रकार से वुलरिज और मॉर्गन कहते हैं कि कुछ सीमा तक अतिव्यापन होता है तथा चक्र निश्चित ही सागर तल के प्रथम निर्गमन अथवा स्थलखंड विरूपण के प्रथम संवलन के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। अर्थात किसी भूखंड या स्थल रूप की उत्पत्ति के समय ही अपरदन शुरू हो जाता है और अपरदन कभी उत्थान की प्रतीक्षा नहीं करता। तो इन आधारों पर जर्मन विद्वान पेंक ने डेविस के भौगोलिक चक्र की आलोचना की है और हम देखेंगे ये आलोचना करने के पश्चात डेविस की कमियों को किस प्रकार से पेंक सुधार कर अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पेंक ने अपरदन संबंधी किस प्रकार अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है।